तो बात शुरू होती है उस विशाल पीपल के पेड़ से, जो चंदेरी गांव की स्थापना से भी बहुत पहले से वहां खड़ा था। ये कोई मामूली पेड़ नहीं था, नहीं, इसकी जड़ों में एक बहुत गहरा और भयानक राज दफन था। गांव वाले उसे सिर्फ पेड़ नहीं बुलाते थे, वो उसे कहते थे डर का घर। सोचिए, ये एक ऐसी जगह थी जहां जाने की हिम्मत तक कोई नहीं करता था। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों था? तो पुरानी कहानियों की माने तो करीब 100 साल पहले एक महंत ने इस पेड़ के नीचे मोक्ष पाने के लिए तपस्या शुरू की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली, बल्कि शांति के बदले उन्हें इस दुनिया के सबसे घिनौने और बेरहम डर दिखाई दिए। उन डरों ने उनकी आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। और तब गुस्से में आकर उस महंत ने पेड़ को श्राप दे दिया। ये शब्द जो आप देख रहे हैं, ये उस श्राप की नींव बन गए। मतलब इस डर का अपमान करने की एक ही कीमत थी, अपनी आत्मा को हमेशा के लिए खो देना। तो एक तरफ जहां पूरा गांव उस पेड़ के नाम से भी कांपता था, वहीं दूसरी तरफ था 25 साल का विमल। वो इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। उसकी बेखौफी, जानते हैं, हिम्मत नहीं थी, वो घमंड था। वो मानता था कि डर तो कमजोरों के लिए होता है। और बस इसी घमंड ने विमल को उस श्राप को सीधी चुनौती देने के लिए उकसा दिया। उसने ठान लिया कि वो साबित करके रहेगा कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। वो रात थी दिवाली की। पूरा गांव दियों की रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन वो पीपल का पेड़, वो अपने घने अंधेरे में डूबा हुआ था। उस जश्न के बीच एक मनहूस साए की तरह खड़ा था। अपने दोस्तों के बीच विमल ने अपनी हेकड़ी दिखाते हुए ये शर्त लगा दी। उसके शब्दों में चुनौती थी, मजाक था और उस पुराने श्राप का खुला अपमान था। रात के 12:30 बजे विमल सिगरेट और ताश के पत्ते लेकर उस पेड़ के नीचे अकेला बैठ गया। वक्त बीतता गया। खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपनी धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थीं। और फिर घड़ी में रात का 1 बजा। ठीक 1 बजे जब विमल को लगा कि वो जीत गया है और ये सब बकवास था, तभी उसे पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। ये उसके डर से पहली असली मुलाकात थी। सब कुछ एक पल में हो गया। मौसम अचानक बदला। दिवाली की उस रात में अचानक इतनी ठंड बढ़ रही कि विमल की सांसें धुएं की तरह जमने लगी। और सबसे अजीब बात, हवा ना होने के बावजूद पेड़ की डालियां धीरे धीरे झूल रही थी। तभी विमल की नजर पेड़ के तने पर पड़ी, जिससे वो पीठ टिकाकर बैठा था। उस तने पर धीरे धीरे एक चेहरा बन रहा था। यह किसी महंत का चेहरा नहीं था, बल्कि एक बच्चे का था, जिसके होंठ ठंड से नीले पड़ चुके थे और आंखों से मिट्टी गिर रही थी। विमल की सारी हेकड़ी एक ही पल में हवा हो गई। उसकी आवाज में अब सिर्फ खौफ था। वो घबराकर जोर से चिल्लाया। उस बच्चे की पतली और कांपती हुई आवाज आई, और ये सुनते ही विमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि कल ही उसने गांव के पागल खाने के बाहर सो रहे गार्ड को मजाक में छूकर भगा दिया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये हिसाब था। विमल वहां से भागना चाहता था, पर उसका डर उसे और भी गहरे दलदल में खींच रहा था। भागने की कोशिश में वो सीधा परछाइयों के एक घेरे में जा फंसा। अचानक उस पेड़ के अंदर से तेज रोने, चीखने और पागलों की तरह हंसने की भयानक आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ के अंदर कई आत्माएं एक साथ तड़प रही हों, चीख रही हों। जब विमल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो अकेला नहीं था, उसके चारों तरफ कई धुंधली परछाइयां मंडरा रही थीं। ये उन सब लोगों की आत्माएं थीं जिन्हें महंत के श्राप ने इस पेड़ में हमेशा के लिए कैद कर लिया था। उन परछाइयों में से एक परछाई बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। एक बूढ़ा आदमी जिसने सफेद चोगा पहना था, धीरे धीरे विमल की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उसके हाथ नहीं थे। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे भयानक पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। विमल की भागदौड़ का और उसकी किस्मत का फैसला अब होने वाला था। विमल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस घेरे को तोड़ा और भागा। वो सीधा अपने घर पहुंचा, दरवाजे पर कुंडी लगाई और हांफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। एक पल के लिए उसे लगा कि वो बच गया, पर क्या वाकई वो बच गया था?
जब विमल ने दीवार से टिककर ऊपर देखा तो उसकी नजर अपने घर की छत पर पड़ी और वहां छत पर वही सफेद चोगे वाला आदमी खड़ा था और इस बार उसके पास हाथ थे। तभी विमल के कानों में उसी महंत की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ये आवाज कोई सवाल नहीं पूछ रही थी, ये फैसला सुना रही थी। विमल के घमंड की सजा अब तय हो चुकी थी और फिर उस आदमी ने छत से कूदकर विमल को छू लिया। अगली सुबह गांव वालों को विमल अपने घर के अंदर जमा हुआ मिला, लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस दिन के बाद जब भी तेज हवा चलती तो उस पीपल के हर एक पत्ते पर विमल का नाम लिखा होता था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उन पत्तों में कैद हो चुकी थी, उसी डर का हिस्सा बन चुकी थी जिसका उसने कभी मजाक उड़ाया था। ये कहानी याद दिलाती है कि कुछ डर सिर्फ अंधविश्वास नहीं होते, वो हमारे घमंड का इम्तिहान होते हैं।